वाकई दिल्ली में आज मैदाने जंग जैसी तस्वीर है और सीधे आपको हम लिए चलेंगे रेल भवन के पास, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर आज कुछ नजर आया तो अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री और तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हुजूम जो कि आंदोलन कर रहे थे। सीधे मैं रुक करूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अखिलेश आनंद। आज आपको दिखाएंगे वो मैदान में आज क्या क्या हुआ रेल भवन के नजदीक। अखिलेश, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रीति। इस वक्त मैं मौजूद हूं रेल भवन के बाहर और पूरे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं इस इलाके में, चूंकि यहां पर अरविंद केजरीवाल धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। दिन भर यहां पर सियासी सरगर्मी तेज रही। मौसम हालांकि सर्द है लेकिन सियासी सरगर्मी तेज है। मौसम का पारा भले ही सर्द हो लेकिन राजनीति की बात की जाए तो गहमा गहमी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको दिखाएं यहां पर इस वक्त क्या चल रहा है। ताजा स्थिति की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वो नारे बुलंद कर रहे हैं। दिन भर की अगर आज की बात की जाए तो आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल यहां प्रदर्शन धरना देने के लिए पहुंचे। उनकी मांग यही है कि जिन पुलिस वालों ने बातें नहीं मानी उनके मंत्रियों की, उन्हें सस्पेंड किया जाए। लेकिन शिंदे ने यह साफ कर दिया है, सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि जब तक जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आएगी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तस्वीर कुल मिलाकर जो इस वक्त नजर आ रही है, आर पार की लड़ाई दिख रही है केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में। और अपने आप में बहुत ही दिलचस्प इसलिए यह मामला हो जाता है क्योंकि अगर बात की जाए यहां की तो पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार का मुखिया, जिसको कि हम सरकार भी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल सरकार हम इन्हें कहते हैं, अरविंद केजरीवाल एक सरकार के मुखिया दूसरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल डटे हुए हैं, उनके समर्थक यहां पर लगातार डटे हुए हैं। दिन भर में यहां पर क्या कुछ हुआ, किस तरह से सियासत ने करवट ली, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे यहां पर क्या चल रहा है, इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं और आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। मुझे लोग घेरते रहेंगे, मैं तभी तो कह रहा हूं, मैं आप साइड में आपकी रिक्वेस्ट है कि आप साइड पे आ जाओ। एक चुनी हुई सरकार की मंत्री की बीच सड़क पर यूं पुलिस से तू मैमे की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में कांग्रेस बनाम केजरीवाल की जंग में तल्खी कहां तक पहुंच चुकी है। इस सवाल पर चर्चा बाद में कि दिल्ली को अराजकता के इस दलदल में धकेलने का कसूरवार कौन है। पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। जरा देखिए कि कैसे केजरीवाल सरकार में मंत्री राखी बिरला को पुलिस अधिकारियों ने घेर रखा है। राखी बिरला धरने में शरीक होना चाह रही थी लेकिन पुलिस ने रोक दिया और बीच सड़क पर नोकझोंक की ये नौबत आ गई। दिल्ली पुलिस के अफसरों की मनमानी के आगे बेबस दिल्ली की मंत्री साहिबा को मजबूरन सड़क पर बैठे बैठे सरकारी फाइलों पर दस्तखत करना पड़ा। शाम होते होते सड़क पर सरकार बनाम पुलिस की जंग और तीखी होती गई। जैसे ही ये खबर केजरीवाल कैंप तक पहुंची कि सरकार के एक और मंत्री सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, आम आदमी पार्टी के नेता पुलिस अफसरों से सवाल करने लगे। सवाल जवाब के इस नाटकीय प्रकरण में कैसे दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग हुई, इसकी एक और तस्वीर देखिए। एक मिनट शांत रहिए, बात कर रहे ना आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं। एक बार आप बात करें। हेलो, हाँ सौरभ, कहाँ बैठा ला आपको? नहीं सर, आप पूछें कि उनको खुद बैठे हैं या उनको क्यों बैठेंगे? गाड़ी के अंदर क्यों बैठेंगे? वो जबरदस्ती बात करो उनसे। कहाँ पे बैठा ला है? आप सवाल से ही पूछेगा कि आप उनको पुलिस वालों ने बैठाया या खुद बैठे हैं? एयरफोर्स हेडक्वार्टर के पास। आप उनसे पूछे कि उनको खुद बैठे हैं या उनको पुलिस वालों ने खुद बैठेंगे? आप पूछे तो उनसे। वो यहीं पर थे, पुलिस वाले अंदर बैठे हैं और वो अंदर बैठे हैं। नहीं, वो अंदर बैठे लेकिन वो खुद बैठे होंगे। हाँ तो आप उनको वहाँ से बात कर रहे हैं। नहीं सर, वो खुद बैठे। आप इनको बुलाइए ना, मिनिस्टर को हमारे। हमने उनको अरेस्ट नहीं बैठे। अरे क्यों बैठे? बात कर रहे हैं। यकीन न आने वाली ये तस्वीरें दिल्ली की है। सचिवालय सूना है, दफ्तरों में सन्नाटा है, सरकार सड़क पर बैठी है तो सरकार और पुलिस में तमाशाई दंगल हो रहा है। आप किसी मिनिस्टर को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? वो बगल में आके मेरे बैठे राजनीतिक फायदे की रस्साकशी रात ढलने के बाद भी जारी है।
केजरीवाल कांग्रेस को मजा चखाने की भाषा में चेतावनी दे रहे हैं। अब ये दिखा रहे हैं, दंगापन दिखा रहा है इस पूरी की पूरी व्यवस्था का। मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बैठे हुए हैं, और तानाशाही उन लोगों की चल रही है। ये देश देख रहा है, और लोकसभा में ऐसा मजा चखाएगा इस कांग्रेस पार्टी को, ये जिंदगी भर याद रखेंगे। समर्थन की सियासत का ये रंग आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस कांग्रेस के समर्थन के सहारे केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, उसी कांग्रेस को वो लोकसभा चुनाव में मजा चखाने की चेतावनी भरी भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल की ये राजनीति कहां तक जायज है? क्या केजरीवाल का यूं जबरन धरने पर बैठना सही है? क्या केजरीवाल दिल्ली में अराजकता नहीं फैला रहे? मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के अंदर इससे ज्यादा गिरीवी हरकत नहीं हो सकती। आप दो मंत्रियों को बचाने के लिए, जिसमें एक केस में सोमनाथ भारती पे कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, तो लोकतंत्र में इस तरह की चीजें सिर्फ अराजकता फैलाने के लिए हो सकती हैं। या एनार्किस्ट इस तरह की कॉल दे सकता है कि वो पुलिस वाले अपनी वर्दियां उतार के आ जाएं और तमाम लोग इसमें शामिल हो जाएं। ये मैं नहीं समझता कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र का ये तरीका, ये रास्ता। गवर्नेंस में पूरी तरह से विफल हैं। अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए जो शहर में और बड़े संवेदनशील विषय है, लेकिन अपनी ईगो के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड करना है। जिसके लिए सस्पेंड कराना है तो उसके लिए और सरकार में बहुत तरीके हैं। आप इंक्वायरी करवाइए, आप इंक्वायरी की रिपोर्ट मंगवाइए, आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए भारत सरकार को। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपने जिस संविधान के नाम पर शपथ ली मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की, आप उसी को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के लिए विपक्ष के ये सवाल मायने नहीं रखते। अपने लिए डिमांड नहीं करेंगे, हमारी जान चली जाए, हम अपने लिए नहीं मांग करेंगे, समाज के लिए मांग करेंगे। जाहिर है केजरीवाल जिस राह पर आगे बढ़ चुके हैं, वहां से वो पीछे लौटने को तैयार नहीं। अब दिल्ली का क्या होगा, ये बड़ा सवाल मुंह बाए खड़ा है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। रफी मार्ग, रायसीना मार्ग और रेड क्रॉस रोड, ये जो तीर के निशान आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसके करीब में देश की संसद है। यहां से सरकार चलती है, देश के भविष्य का यहां से फैसला होता है। लेकिन आज यहां पर मंजर बिल्कुल अलग है, क्योंकि सड़क पर है सरकार। जी हां, दिल्ली सरकार सड़क पर है। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देश की संसद की बिल्कुल ये जो दीवार आप सामने की तरफ देख रहे हैं, ये यहीं पे अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं धरने पर। और आप देख सकते हैं थोड़ी सी यहाँ पर अभी हलचल बढ़ी है, क्योंकि पुलिस की एक गाड़ी आई है यहाँ पर, डीटीसी की गाड़ी है, इसके अंदर पुलिसकर्मी कुछ मौजूद हैं। अब ये पता लगाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है कि क्यों आखिर यहाँ पर ये गाड़ी आई है, लेकिन हलचल थोड़ी सी तेज हो रही है। और इसके बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसके बिल्कुल पीछे वहां पर हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि अरविंद केजरीवाल इसके पहले सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, अब वो एक राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अरविंद केजरीवाल के इस प्रदर्शन से, इस धरना से, और क्या कुछ इसके मायने मतलब है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।